Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionames. I am Humaira and as you can see on the screen आज अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको स्टार मार्क कर लो. कितने भी स्टार मार्क्स करो इसको कमी है बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया एंड आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस है. ऑलराइट, सो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स एन इंपॉर्टेंट आंसर. नाउ व्हेन आई से आने वाले एग्जाम्स, आई नो आई गॉट योर टाइम टेबल. नवंबर 19 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. आई विल मेक श्योर before your exam commences I will be sharing the important questions related to your zoology subject on Telegram channel itself. Telegram channel पर ही मैं share करूँगी. This time I'm not going to share it on YouTube. So make sure you join the Telegram channel. The link of the Telegram channel will be provided in the description below. I hope I was clear. So without wasting much of a time, let us get into the video. तो ये nephron जो है, these are the structural and functional unit of kidneys. All right. And अगर एक किडनी में अगर आप मेरे को पूछे कितने nephrons रहते, approximately you will find 1 million nephrons in each kidney. तो अपने पास कितने नेफ्रॉन कितने किडनीज है? 2 किडनीज है. अगर आप आईफोन के लिए अपनी एक किडनी बेच दिए तो आपके पास एक ही किडनी रहती. दैट मीन्स यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स. अगर आपके पास दोनों किडनीज है दैट मीन्स आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. दैट मेक्स 1 मिलियन इन ईच किडनी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन कुछ ऐसा रहता है. अब आप ही सोचो भाई, एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है तो उन लोग ना थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. ठीक है, हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं तो अपना नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है. बट अपन स्ट्रक्चर अगर पढ़ रहे हैं तो ज़रा खुला डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ेंगे ताकि अपन को हर स्ट्रक्चर का हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. अपन ना ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे सकते हैं, नेमली मैल्फिगन कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. अब मैल्फिगन कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स जब बोल रहे हैं अपन, थोड़ा सा डायग्राम को क्रॉस कर लेंगे. मैं छोटी हो जाती हूँ इधर. डायग्राम बना लेंगे अपन एज ए सेट, खुला डायग्राम बना लेंगे. ऑल राइट, तो यहाँ पे दिस इज हाउ खुला डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन वुड लुक लाइक. ऑल राइट, अब ये रफ डायग्राम है. तो यहाँ पे अपन क्या करें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए. बोले एक है मैल्फिगन बॉडी, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स. तो which part is malphigan body and which part is renal tubules we'll see in this diagram here. तो ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा, wait let me change the color of the pen here. तो ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा, this is the malphigan body. Now this malphigan body या फिर malphigan corpuscle is also called as the renal corpuscle. It is also called as the renal corpuscle. I hope the spelling is correct. And ये बचा कुचा जितना भी tubular हिस्सा है, this tubular region is called as the renal tubules. Renal tubules. फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस रीनल कॉर्पसल या फिर मैल्फिगन बॉडी. अगर आप यहाँ पे जूम्ड इन इमेज देखें इसका, आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. एक तो है ये कप शेप कैविटी विच इज कॉल्ड एज द बाउमन्स कैप्सूल. दिस इज कॉल्ड एज द बाउमन्स कैप्सूल. एंड ये जो यहाँ पे कैपिलरीज दिख रहे, ब्लड के कैपिलरीज है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. अब एक चीज़ आप लोग समझो, अगर यूरिन फॉर्मेशन का वीडियो नहीं देखे, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस. यहाँ पे अपना जो यूरिन फॉर्मेशन जब अपन बोल रहे हैं, अपना जो यूरिन फॉर्म होता है दैट अब वो बेसिकली हवा में से तो नहीं बनता भाई, अपने बॉडी का ही वेस्ट मटेरियल निकलता. तो ये बॉडी का वेस्ट मटेरियल कैसा निकल रहा है भाई, अपने ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर आउट होके दैट इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म यूरिन. एंड यूरिन फॉर्मेशन में अपना नेफ्रॉन बहुत बड़ा किरदार निभा रहा भाई. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज व्हाट आई मेंट टू से. ऑलराइट, तो यहाँ पे ब्लड जब फिल्टर आउट हो रहा बोल रहे, तो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज आपको दिख रहे, यहीं से ब्लड आता एंड यहीं से ब्लड लीफ होता. ठीक है, फिल्टर आउट होने के बाद यहाँ से ब्लड लीफ होता. फॉलो द पॉइंटर. ऑलराइट, समझ में आ गया. यहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होता एंड यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल में कलेक्ट होता, वो फिल्ट्रेट आगे मूव होता इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स. अब रीनल ट्यूब्यूल्स के अगर अपन पार्ट्स देखें तो यहाँ से देखो, जस्ट फॉलो द पॉइंटर, यहाँ से फिल्ट्रेट यहाँ आ गया in the Bowman's capsule. Bowman's capsule से continuation जो tubule है that is called as the proximal convoluted tubule. This is called as PCT which stands for proximal convoluted tubule. अब filtrate आगे जाके ये U shape के structure में जा रहा. Now this U shape का structure is called as loop of Henle. LOH, loop of Henle. अब यहाँ से लूप ऑफ हेनली से नीचे जाके फिर ऊपर जाके ये जो आगे के स्ट्रक्चर में होने जा रहा है, दिस आगे का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप आपको समझ में आ गया. रही बात ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट. नाउ CD स्टैंड्स फॉर कलेक्टिंग डक्ट. अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट नहीं रहता भाई, बिकॉज यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट को दूसरे नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड रहते. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन कनेक्टेड रहता है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन कनेक्टेड रहता है, यहाँ से
दूसरा नेफ्रॉन कनेक्टेड रहता। तो बेसिकली ये डिफरेंट नेफ्रॉन्स का जो भी फिल्ट्रेट रहता उन लोग एक पर्टिकुलर मतलब एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में डालते। तो ये एक कलेक्टिंग डक्ट को अपन एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं बना सकते भाई। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक के बाद एक ये स्ट्रक्चर्स को ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो रीनल कॉर्पसल से शुरू करेंगे भाई। यहाँ पर भी देख लो, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल से जो कंटिन्यू हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो यू शेप्ड है दिस इज कॉल्ड एज अपना लूप ऑफ हेनली। देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट को दूसरे नेफ्रॉन्स भी अटैच रह सकते। एंड यहाँ पे जो ये ब्लड कैपिलरीज दिख रहे हैं जहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होता है, जहाँ से अपन वेस्ट मटेरियल फिल्टर आउट करते, दिस थिंग हियर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। आई होप दिस इज क्लियर। अब फर्स्ट अपन बात करेंगे भाई अपने मैल्फिगन बॉडी के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल। मैल्फिगन बॉडी में अपन ऑलरेडी बोले कि ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द बाउमन्स कैप्सूल। लेट मी राइट BC फॉर नाउ, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल, BC मतलब ये वो नहीं समझना, BC बोले तो बाउमन्स कैप्सूल है इधर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो टफ कैपिलरीज आपको या बाउमन्स कैप्सूल के कप शेप स्ट्रक्चर में कवर्ड दिख रहे, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। अब तक तो ये 3-4 बार बोल दिया, अब तक आपके दिमाग में चल जाना। अब ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखो ये आर्टीरियोल से ब्लड अपने पास आ रहा, इट इज मूविंग इन टू द ग्लोमेरुलस। अब ब्लड जहाँ से आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एफरेंट आर्टीरियोल। आई रिपीट, जहाँ से ब्लड अंदर आ रहा दैट इज कॉल्ड एज द एफरेंट आर्टीरियोल। ऑल राइट, अब यहाँ पे आ गया ब्लड। यहाँ पे आने के बाद जो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन कंटिन्यू होता। वंस द फिल्ट्रेशन इज डन, इग्नोर द म्यूजिक, फोन आ रहा किसी का। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योरीफाइड ब्लड रहता वो यहाँ से जाता एंड दिस इज कॉल्ड एज दिस आर्टीरियोल, जहाँ से ब्लड प्योरीफाई फिल्टर आउट होने के बाद जो जा रहा दिस इज कॉल्ड एज द इफरेंट आर्टीरियोल। दिस इज कॉल्ड एज द इफरेंट आर्टीरियोल। आई रिपीट, जहाँ से ब्लड आ रहा दैट इज कॉल्ड एज ए एफरेंट आर्टीरियोल एंड जहाँ से ब्लड वापस फिल्टर आउट होकर निकल जा रहा दैट इज कॉल्ड एज द ई इफरेंट आर्टीरियोल। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो आप, इफरेंट आर्टीरियोल में इफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर देखे तो आप वाइड रहता, वहीं इफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर देखे तो नैरो है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से वाइड रहने की वजह से अच्छा खासा ब्लड फ्लो है इधर, ठीक है। अच्छा खासा ब्लड अंदर आ रहा, अच्छा खासा ब्लड ग्लोमेरुलस तक जा रहा। एंड यहाँ पे जब इफरेंट से निकलने की बारी आ रही, क्योंकि उन्हें उसका डायमीटर नैरो है तो ऑब्वियसली कम ब्लड जाता। कम ब्लड जाने की वजह से क्या होता, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता। फॉर एग्जांपल, आपका पाइप में से अगर आप पानी भी निकाल रहे, पाइप के ऊपर पैर रख दिए तो प्रेशर बिल्डअप होते रहता पीछे की तरफ, इफ़ यू गाइस लॉजिकली सोचे तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से यहाँ से फिल्ट्रेशन होता, ब्लड में से जो भी चीज़ें रहते हैं कलेक्ट आउट होने के, यहाँ पे वो बाउमन्स कैप्सूल में कलेक्ट होते रहते। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा एंड दिस इज नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन। नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन जब अपन बोल रहे हैं दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जगह पे सब चीज़ें फिल्टर आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। पूरे चीज़ें जो ब्लड में रहते हैं वही अपन को यहाँ पे जो भी फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको अपन फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो जो भी फिल्ट्रेट में कलेक्ट होता है वो सेम रहता, सिमिलर टू ब्लड, बट बस इतना रहता कि प्रोटीन्स उसमें नहीं रहते और ब्लड सेल्स उसमें नहीं रहते, ठीक है जी। फिल्ट्रेट जो भी कलेक्ट हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो बेसिकली ये प्रोसेस को नहीं मालूम कि अपने बॉडी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी है, तो बेसिकली उन्हें सब चीज़ों को फिल्टर कर देता। तो यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें भी अपन को आ जाते भाई, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस कप शेप कैविटी एंड ये कप शेप कैविटी को अपन क्या बोलते बोले, बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल डबल लेयर्ड है। ये जो बाहर का ये लेयर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द पैराइटल लेयर, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिखो, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म हियर, दैट इज PL विच स्टैंड्स फॉर पैराइटल लेयर। एंड ये जो अंदर का लेयर दिख रहा है दिस लेयर इज कॉल्ड एज द विजरल लेयर। विजरल लेयर, VISCERAL, विजरल लेयर। All right, a visceral layer is lined by specialized cells called as the podocytes. This is lined by specialized cells called as पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स ना काइंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं उनके पास एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में ना उनके पास स्लिक्ट पोर्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। दैट वाज ऑल अबाउट आवर मैल्फिगन कॉर्पसल जो है अपना नेफ्रॉन का पार्ट। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में अपन क्या है बोले भाई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनली। तो ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, इफ यू नोटिस आगे जाके जो ट्यूब्यूल बना रहा दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स। इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल cells.
ऑलराइट, जब अपन ब्रश बॉर्डर बोल रहे हैं, ब्रश बॉर्डर से अपना क्या मतलब है भाई, उनके एपिकल सरफेस पे अपन को माइक्रोविलाई देखने को मिल जाती। नाउ दिस माइक्रोविलाई एक तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रही, दूसरा काम उसका सरफेस एरिया को उन्हें इंक्रीज कर देती। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन प्रोसेस होता है। अब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से आपका क्या मतलब है भाई, अब अपन क्या बोल रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन हो रहा अपने रीनल कॉर्पसल में वो नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है बोल रहे, जरूरी चीज़ें भी आ जा रहे बोल रहे। अब फिल्ट्रेट में जरूरी चीज़ें भी आ गए तो वो अच्छी बात नहीं है ना भाई। अपन मुश्किल से चीज़ें अपने बॉडी के लिए एसेंशियल आइटम्स जो है मुश्किल से लाते बॉडी में, वो भी ऐसा वेस्ट यूरिन में नहीं निकाल सकते, तो जो एसेंशियल आइटम्स रहते हैं वो अपने बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब होने लगते। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ गया वो फिल्ट्रेट में से अपने बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि ज़रूरी आइटम यहाँ से फिल्टर आउट होने लग जाते। रीअब्जॉर्प्शन इसीलिए बोल रहे हैं अपन की जो भी अपने पास आइटम्स है दैट इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब्ड अगेन अपने ब्लड कैपिलरीज में, उन लोग ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में आ जा रहे भाई, रीअब्जॉर्प्शन हो रहे। एरोज आप नोट करो, इधर फिल्ट्रेट में से बॉडी में आ रहे, फिल्ट्रेट में से कहाँ पे आ रहे, अपने ब्लड में आ रहे। तो यहाँ ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट में से एरो ऊपर की तरफ इसीलिए जा रहा बिकॉज ये अपने बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहे। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम एज इन 70% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन होता भाई इधर अपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अपार्ट फ्रॉम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे अपन को सेक्रीशन देखने को भी मिल जाता। अब जब सेक्रीशन अपन बोल रहे दैट मीन्स अपने बॉडी का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए थोड़े चीज़ें रहते जो अपने ब्लड सेल से डायरेक्ट फिल्ट्रेट में जाते। तो यहाँ का एरो नोट करो, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड से डायरेक्ट फिल्ट्रेट में जा रहे, तो एरो इज लाइक दिस, ओके। तो उन लोग फिल्ट्रेट में जा रहे, तो यहाँ पे क्या हो रहा, सेक्रीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्रीशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड अमोनिया का सेक्रीशन पीसीटी में आपको देखने को मिलता है। आई होप पीसीटी से आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर हियर विच इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनली। जो हेयर पिन यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली के लिए ना मैं छोटा सा डायग्राम बनाए, तो ये लूप ऑफ हेनली में आपको दो लिम्स दिख जाते हैं, इसको अपन डिवाइड कर देंगे ऐसा, आपको दो लिम्स दिख जाते। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है, यहाँ से पीसीटी है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन डीसीटी का है, ओके। अब पीसीटी से फिल्ट्रेट कहाँ पे आ रहा भाई, अपने लूप ऑफ हेनली में आ रहा। लूप ऑफ हेनली से यहाँ पे फिल्ट्रेट ऐसे नीचे जा रहा एंड टर्न लेके फिर ऊपर जा रहा। तो फिल्ट्रेट जिस लिम्ब में से नीचे जा रहा दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। आई रिपीट, जहाँ से फिल्ट्रेट नीचे जा रहा दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, एंड जहाँ से फिल्ट्रेट पलट के ऊपर जा रहा दैट इज कॉल्ड एज द ascending limb of loop of Henle, limb of loop of Henle। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में अगर आप देखें तो आपको दो सेगमेंट्स दिख जाते हैं उसके। ये वाला जो है दिस इज द थिक सेगमेंट, एज यू कैन सी थोड़ा चौड़ा है इन्हें, एंड नीचे वाला जो सेगमेंट है दिस इज द थिन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको दो सेगमेंट्स दिख जा रहे हैं। किसके दो सेगमेंट्स दिख जा रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब के, थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट। अगर आप थिक सेगमेंट को देखें, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कंटिन्यूएशन में रहने की वजह से उसका डायमीटर भी सिमिलर टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहता, थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, एंड दैट इज आल्सो लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल सेल्स ओनली। इट इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल सेल्स, बट उसके पास ना जितना पीसीटी के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहता, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता, वैसा अपीयरेंस इसके पास नहीं रहता। वेरी लिमिटेड माइक्रोविलाई माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास रहते क्यूबॉइडल सेल से लाइन रहने के बाद भी। नेक्स्ट ये थिक सेगमेंट हो गया, लेटेस्ट लेबल थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। एंड ये है थिन सेगमेंट। अब थिन सेगमेंट इज लाइन्ड बाय फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्क्वैमोजल सेल्स, ऑलराइट। थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, आई एम सॉरी कौन कर रहे पता नहीं, एंड फोन दूर रखे, प्लीज इग्नोर द ऑडियो। अब थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज लाइन्ड बाय फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, इज व्हाट वी सेड। अब यहाँ पे टर्न लेने के बाद अपने पास क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे थिन सेगमेंट दिख जा रहा एंड यहाँ पे आपको थिक सेगमेंट दिख जा रहा, ठीक है। Thin segment is lined by again flat epithelial cells and thick segment is again lined by cuboidal cells, but उसके पास ना माइक्रोविलाई when compared to PCT बहुत कम रहते, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम रहते। अब ये ascending limb of loop of Henle is getting continued into किसमें, DCT, which stands for distal convoluted tubule। DCT stands for distal convoluted tubule। अब distal convoluted tubule में भी आपको cuboidal cells दिखते हैं, but उनका brush border appearance नहीं रहता। तो this is the DCT, and यहाँ पर भी आपको क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स ही दिख जा रहे, बट नो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्यूबॉइडल सेल्स लाइन्ड बाय DCT इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्लियर है, दैट वाज ऑल अबाउट DCT। फिर उसके बाद जो भी फिल्ट्रेट है यहाँ से DCT से निकल के अगेन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता एंड आगे से उन्हें यूरिनरी ब्लैडर में चल जाता। थोड़े स्टेजेस के बाद वहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता। अब एक चीज़ समझो, इसका अरेंजमेंट अपने किडनी में कैसा है भाई, ठीक है।
तो यहाँ पे इफ़ दिस इज़ अ किडनी, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि किडनी अपनी ऐसी दिखती, ठीक है। अब किडनी को भी अपन आउटर रीजन में और इनर रीजन में डिवाइड कर दिए। द आउटर रीजन इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स, द इनर रीजन इज कॉल्ड एज द मेड्यूला। ओके, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। एंड यहाँ पे अगर नेफ्रॉन का कैसा अरेंज्ड है अगर आप देखें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इफ़ यू सी यहाँ पे थोड़े चीज़ें आपको कॉर्टेक्स रीजन में अरेंज्ड दिख रहे, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज द मेड्यूला रीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें थोड़े चीज़ें आपको कॉर्टेक्स रीजन में दिख जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें दिख रहे हैं आपको? बाउमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एंड जो मेड्यूला रीजन में जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनली। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पास ना 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं भाई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। इस इमेज में अगर आप देखें यू विल फाइंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ये जो नेफ्रॉन है, दिस नेफ्रॉन राइट हियर इज कॉल्ड एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अगर आप लूप ऑफ हेनली देखें वो कंपेरेटिवली शॉर्ट रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। एंड मूविंग अहेड, अब ये वाला डायग्राम अगर आप देखें तो आपको और क्लियर आइडिया मिल जाता कि ये जो भी बैकग्राउंड रेड कलर का दिख रहा दैट इज आवर किडनी। किडनी में देखो यहाँ पे दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, सी दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, जस्ट अ सेकेंड। Okay, this is the cortex region and this is the medulla region. I think we should change the color. This is the medulla region, ठीक है। cortex region है, medulla region है। cortex region में आपको क्या दिख जा रहा? ये Bowman's capsule, यहाँ पे this Bowman's capsule, कप शेप का Bowman's capsule दिख जा रहा है। apart from Bowman's capsule ये tuft of capillaries दिख जा रहे हैं which is called as the glomerulus। and आगे देखो proximal convoluted tubule आपको कौन से region में दिख रहा? cortex region में दिख रहा। दिस इज द proximal convoluted tubule। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल देखो, एरोस को देखो आप, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज ऑल्सो फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब मेड्यूला रीजन में क्या दिख जा रहा है आपको? लूप ऑफ हेनली दिख जा रहा। लूप ऑफ हेनली के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट भी आपको यहाँ पे मेड्यूला रीजन में दिख जा रहा। एंड यहाँ पे अगर लूप ऑफ हेनली को गौर करें आप, यहाँ पे देखो हियर इफ यू कैन सी, विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहाँ पे देखो दिस इज द थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड द रिमेनिंग इज द थिन सेगमेंट। यहाँ पे दिस इज द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड दिस इज द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो विद दिस विल एंड द वीडियो। आई होप द वीडियो was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. So with this we finished the most important answer, that is structure and function of nephron. तो structure के साथ साथ functions भी देखें अगर आप गौर करें तो बेसिकली अगर आपको फंक्शन पूछा जाए कि रीनल कैप्सूल का कॉर्पसल का क्या फंक्शन है, तो रीनल कॉर्पसल बेसिकली अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है एंड रीनल ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, वो उन लोगों रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। और जब अपन बोले कि पीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनली में भी रीअब्जॉर्प्शन होता। एंड जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है इट विल बी परमिएबल ओनली टू वाटर, ओनली वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है, वेराज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से ओनली सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होते, ठीक है। यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ से सोल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। सो बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सोल्यूट्स या फिर सॉल्ट्स, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू सोल्यूट्स वेराज इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। सो आई होप द वीडियो वाज क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।